हेलो गाइस। लास्ट वीडियो जो हमारी थी टेक्निकल इशू की वजह से हमें बीच में क्लोज करनी पड़ गई थी, तो हम उसमें कंसिडर कर रहे थे डेफिनेशन, यानी कि हम जो जो हमारे फर्स्ट और सेकंड जो प्रिंसिपल पॉइंट थे, यानी कि थर्ड और फोर्थ जो हमारे कार्डिनल पॉइंट है उसकी डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे कि कोई जो लाइट रे है, अगर कोई लाइट रे है फर्स्ट फोकल पॉइंट से गुजरती है तो उसको आगे की तरफ बढ़ाने पर H1 पर इंटरसेक्ट करेगी फर्स्ट रे को, और तब हम H1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तब H1 से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई प्लेन H1 P1 परपेंडिकुलरली लाई करते हैं। अब ये H1 P1 तल मुख्य अक्ष को यानी प्रिंसिपल एक्सिस को पॉइंट P1 पर इंटरसेक्ट करता है। ये पॉइंट P1 हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह हम ये कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात F2 पॉइंट से गुजरेगी। इस रे को पीछे की तरफ बढ़ाने पे फर्स्ट रे को H2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। H2 से परपेंडिकुलरली प्रिंसिपल एक्सिस पर ले करने वाला जो प्लेन होगा हमारा H2 P2 होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस को P2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जिसे हम सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट या फिर फोर्थ कार्डिनल पॉइंट कहेंगे। तो ये हमारी इनकी दोनों की डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं नोडल पॉइंट्स की। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे हम मोटे लेंस का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि थिन लेंस का यूज़ नहीं कर रहे हम, इसकी कुछ विड्थ होगी, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। फिर बात करते हैं हम फर्स्ट और सेकेंड नोडल पॉइंट की, यानी पहला और दूसरा निर्णती बिंदु, जो कि हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ कार्डिनल पॉइंट होगा। इसमें भी हम एक मतलब लंबे लेंस की बात करते हैं, जिसको हमने एकदम मतलब स्ट्रेट दिखाया हुआ है। इसको हमने इस तरह से बेंड ना होते हुए इसको हमने स्ट्रेट दिखाया है। ऐसे हमने दो लेंस लें, क्योंकि कोएक्सियल है तो दो लेंस लेंगे। यहाँ पे हम कहेंगे कि ये कोई रे है जो सीधी आ रही थी, लेंस से उड़ने के बाद ये इस तरह बेंड हो जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर आ रही थी और फोकस पॉइंट से गुजरेगी। यहाँ पे हम फोकस पॉइंट मान लेंगे कोई, ठीक है। और फिर हम ये कहें कि कोई रे जो है वो मतलब ये कहें कि ऐसे सीधी ना आके तिरछी आपतित हो रही थी, तिरछी इंसिडेंट हो रही थी, और फिर ये इस लेंस से होते हुए यहाँ से गुजरेगी, मतलब लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद और इसी तरह से गुजर जाएगी। तब हम ये कहते हैं कि हमने इस लाइट रे को नाम दिया AM और इसको हमने नाम दिया CQ। तो हम ये कहें कि ये जो रे थी AM, इसको हम आगे की तरफ अगर बढ़ाते हैं तो ये P1 से जस्ट पीछे, P1 से यानी फर्स्ट जो प्रिंसिपल पॉइंट था उससे जस्ट पीछे N1 पर इंटरसेक्ट करती है। और इसी तरह जो रे QC थी हमारी, उसको भी मतलब यहाँ पे Q पॉइंट मानने, अगर हम यहाँ पे कोई और नाम दे दिया फिर PC नाम दे दें, तो जो PC जो हमारी रे थी उसको पीछे की तरफ बढ़ाने पे पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे हम P2 N2 जो हमारा यहाँ पे P2 या N2, यानी कि P2 से जस्ट आगे N2 पॉइंट पर हमारा सेकेंड नोडल पॉइंट हो जाएगा, यानी कि रे AM को आगे की तरफ बढ़ाने पर N1 पर इंटरसेक्ट करेगी, उसे फर्स्ट नोडल पॉइंट कहेंगे, यानी प्रथम निर्णती बिंदु। और इसी तरह रे QC है, PC है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इसी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे ही किसी पॉइंट N2 पर इंटरसेक्ट करेगी, जिसे हम सेकेंड नोडल पॉइंट कहेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। डायग्राम से हमने इसको काफ़ी अच्छे से कंसीडर कर लिया है कि ये जो एक ऐसा पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे जिससे कोई अगर रे एमिट हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, उसको फर्स्ट फोकल पॉइंट कहेंगे। अगर पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से गुजरेगी उसको सेकेंड फोकल पॉइंट कहेंगे। इसी तरह हमने कहा कि फर्स्ट फोकल पॉइंट से जो गुजरेगी उसको आगे की तरफ बढ़ाने पे H1 पर काटेगी। H1 से जो प्लेन होगा वो H1 P1 होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस को P1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसे फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट कहेंगे। इसी तरह रिफ्रैक्शन के बाद F2 पर जा रही है ये रे, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो H2 पर इंटरसेक्ट करेगी। H2 से लाई करने वाला जो प्लेन होगा H2 P2, जो कि P2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट यानी कि फोर्थ कार्डिनल पॉइंट कहेंगे। इसी तरह एक दूसरा हमने लेंस मान लिया जिसमें हमने कहा कि रे AM जो है वो आगे की तरफ बढ़ाने पे N1 पॉइंट पे और जो PC है उसको पीछे की तरफ बढ़ाने पे Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इन दोनों रे को मतलब इन दोनों पॉइंट को हम फर्स्ट और सेकेंड
नोडल पॉइंट्स कहेंगे। और इसकी डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में देख ही ली थी कि हमने कहा था कि गाउस ने ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस पे 6 पॉइंट्स को डिफाइन किया और उन 6 पॉइंट्स को हमने कार्डिनल पॉइंट्स कह दिया। तो ये हमारे 6 कार्डिनल पॉइंट्स हो गए, ये इसकी डेफिनेशन हो गई और हमने इसको डायग्राम के थ्रू काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।